नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल शिक्षा सबको में। और आज से हम एक नया विषय पढ़ने वाले हैं माध्यमिक कक्षा का, जिसका कि नाम है व्यवसाय अध्ययन। तो व्यवसाय अध्ययन जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, उसके बारे में हम अध्ययन करना शुरू करेंगे। जो ये पहला वीडियो है आज इसमें केवल हम लोग पाठ्यचर्या के बारे में वार्तालाप करेंगे। हम खाली जो इस विषय में क्या है और क्या हम इसके अंदर पढ़ेंगे, उस चीज के बारे में हम बात करेंगे। तो जो ये व्यवसाय अध्ययन सब्जेक्ट है या विषय है, वो काफी एक अच्छा विषय है जिसको कि सारे विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये व्यापार के संबंध में, व्यवसाय के संबंध में जो मूलभूत जानकारियां होती हैं, जो कि हर एक आपके जीवन में काम आ सकती हैं, वो सारी जानकारियां इसमें आपको मिल प्राप्त होती हैं। इसके साथ ही जो ये पाठ्यचर्या है, जब आप अपनी किताब देखेंगे तो उसके अंदर दिया हुआ है कि किस प्रकार से हम चाहे अमीर हों चाहे गरीब हों, तो हमारे चारों ओर अनेक प्रकार के व्यवसायिक कार्यकलाप हमारे जीवन में होते हैं। और वो क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं, जैसे हमको खाने की आवश्यकता है, जैसे हमको पानी की आवश्यकता है, हमको रहने के लिए घर की आवश्यकता है, तो इस सारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के साथ साथ जो हमारा जीवन स्तर है, उसको उठाने में जो व्यवसायिक कार्यकलाप है, इनका बहुत योगदान होता है। तो हम जो ये विषय है, इसमें पढ़ेंगे कि हम भूतकाल में या पुराने जमाने में हम किस प्रकार के व्यवसायिक कार्यकलाप या क्रियाकलाप होते थे, और वो किस तरीके से समय के साथ साथ परिवर्तित हुए हैं, और आज वो किस रूप में उपलब्ध हैं। इसके साथ ही सबसे पहले हम देखते हैं, तो सबसे पहले है उद्देश्य। तो उद्देश्य से मतलब यह है कि आप लोग इस विषय से क्या क्या आपको प्राप्त हुआ, क्या क्या ज्ञान आपको प्राप्त होगा, क्या क्या चीज आपको मिलेगी। तो सबसे पहले आपको क्या फायदा होगा? आपको व्यवसाय के बारे में, जो व्यवसाय से संबंधित सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, उनका ज्ञान होगा। व्यवसाय की प्रकृति क्या होती है, किस प्रकार का व्यवसाय होता है, उसके क्रियाकलाप क्या हैं, उसके अंदर जो बहुत सारे जो काम किए जाते हैं वो क्या होते हैं, ये जानने को मिलेगा। इसके साथ ही जो औद्योगिक तथा वाणिज्यिक क्षेत्र में जो व्यवसायिक क्रियाकलाप हैं, उनका वर्गीकरण हम इसके अंदर आप सीखेंगे। इसके साथ ही जो व्यवसाय संगठन होता है, व्यवसाय संगठन का मतलब जो बिजनेस आप करते हैं, उसके अंदर किस प्रकार की संरचना आपके या किस प्रकार का स्वरूप आपका होता है। मतलब आप प्राइवेट बिजनेस है, सरकारी बिजनेस है, एक आदमी के स्वामित्व वाला या एकल स्वामित्व वाला बिजनेस है, तो अनेक प्रकार के जो स्वरूप होते हैं उन सब का, और उनका आपको अपने जो, अगर आप व्यवसाय करते हैं तो आप किस स्वरूप में रखेंगे, वो आप निर्णय के संबंध में पढ़ेंगे। इसी प्रकार से व्यापार के विभिन्न सहायकों, व्यापार के विभिन्न सहायक क्या होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं चित्रों में। सबसे पहले ये एक गोदाम जो या स्टोरेज है, उसका चित्र है। इसी प्रकार से ये ट्रांसपोर्ट का चित्र है, जिसमें कि माल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है व्यवसाय का, एक ट्रक के माध्यम से। ऐसे ही ये डाक का एक चित्र आप देख पा रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो क्रियाकलाप हैं, ये व्यापार के विभिन्न सहायकों के रूप में कार्य करते हैं। तो इनके आवश्यकता और इनके महत्व के बारे में आप इसमें पढ़ पाएंगे, आप जान पाएंगे। इसके पश्चात आप जान पाएंगे कि व्यावसायिक जगत में क्या क्या नए विकास हुए हैं। अभी आप आजकल देखते हैं कि आप पैसा मोबाइल से ही भेज देते हैं, मोबाइल बैंकिंग करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग करते हैं, ई बैंकिंग करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे जो हैं, जैसे कई सारी जो बाह्य स्रोतीकरण है या आउटसोर्सिंग होती है, वो आजकल यूज हो रही है व्यवसाय में, वो लोग अपना रहे हैं। जैसे नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग होती है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होती है, केपीओ बीपीओ, ये सब आप इसमें जान पाएंगे। इसी प्रकार से जो बहुत से प्रकार के जो फुटकर व्यापार होते हैं, जो होलसेल के जो बिजनेस हैं, उनके बारे में जान पाएंगे। वितरण माध्यम क्या होते हैं, किस प्रकार से आप अपना, जब आप व्यवसाय करते हैं, कुछ माल बनाते हैं, तो उनका वितरण किस माध्यम से आप ग्राहकों तक उन सामानों को पहुंचाएंगे, किस माध्यम से वितरण करेंगे, तो इसके बारे में आप जान पाएंगे। इसके साथ आप जान पाएंगे कि विज्ञापन क्या होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि आपने कई बार देखा भी होगा अपने जीवन में, ऐसे होर्डिंग्स लगे होते हैं, ये सब विज्ञापन का एक स्रोत है।
एक सोर्स ऑफ प्रमोशन है। कैसे आप बिक्री को बढ़ा पाएंगे, जब आप अपना माल कैसे बेचेंगे, लोगों को कैसे अपने माल के प्रति अवेयर कराएंगे, इसी प्रकार से व्यक्तिगत बिक्री के बारे में जान पाएंगे। तो ये सारी जानकारी मिलेंगी। इसके साथ ही जब हम समाप्त करेंगे इस विषय को, तो उसमें उपभोक्ता की सुरक्षा, उसकी परेशानी तथा उनकी निवारण के बारे में भी बात करेंगे। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो व्यवसायी होता है, वो कई बार झूठे वादे करके अपना सामान बेच देता है। तो हमें किस प्रकार से एक उपभोक्ता के रूप में जागरूक रहना है, हमें किस प्रकार से अपनी सुरक्षा इंश्योर करनी है कि हमको सुरक्षित रहना है उन चीज़ों से, या अगर आप कभी किसी ठगी का शिकार हो जाते हैं तो कैसे आप, कहाँ से मदद आपको मिल सकती है, क्या परेशानियां हैं, उनका समाधान कैसे होगा, ये सब आप इसमें जान पाएंगे। इसके साथ ही स्वरोजगार और जीविका के संबंध में भी महत्वपूर्ण आवश्यकताएं जो हैं, उनके संबंध में भी आप इसमें जान पाएंगे। तथा अंत में परियोजना कार्य को करने के लिए मामला अध्ययन, जिसको केस स्टडी बोलते हैं इंग्लिश में, तो आप किसी एक प्रोजेक्ट समझ लीजिए उसको, उस टाइप का एक भी इसके अंदर आपको समझाया जाएगा या बताया जाएगा। तो ये सारी उद्देश्य थे कि आप क्या क्या इस विषय से जान पाएंगे। अंत में हम लोग बात करते हैं विषय संरचना की। तो ये जो पूरा विषय है, ये 7 भागों में बांटा गया है। सबसे जो ऊपर आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहला जो है वो है व्यवसाय का परिचय, जिसमें कि आप जानेंगे कि व्यवसाय क्या होता है, व्यवसाय कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है। तो इसका जो कुल योगदान है वो 12 अंक का होगा आपके जो अंतिम परीक्षा होगी उसमें। और इसका जो समय है, कितना समय आपको पढ़ना है, लगभग 25 घंटे है। तो आपको ये 25 घंटे के अंदर आपको ये निपटाना होगा या पूरा कंप्लीट करना होगा, पूर्ण करना होगा। इसके बाद है दूसरा जो शीर्षक है, वह है व्यावसायिक संगठनों के प्रकार। तो किस प्रकार के व्यावसायिक संगठन हम आपको अपने चारों ओर मिलेंगे, आपके वातावरण, आपके जो आसपास जो लोग रहते हैं, किस प्रकार के व्यावसायिक संगठनों से जुड़े हुए हैं, आप भी जान पाएंगे। ये 15 अंक का होगा और इसमें जो समय होगा वो 35 घंटे का होगा। अब ये 35 घंटे का समय है कि एक आदर्श समय है कि आप अगर 35 घंटे देंगे तो आप इसको कवर कर पाएंगे या पूरा पढ़ पाएंगे, इतने समय में आप तैयारी इसकी कर पाएंगे। अगला है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत 2 प्रकार के क्षेत्र होते हैं, एक उत्पादन क्षेत्र और एक सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र में ऐसे व्यवसाय आते हैं जिनमें कि कुछ सेवा दी जाती है, सेवा प्रदान की जाती है, जैसे टेलीफोन हो गया, मोबाइल कंपनी हो गई, ये सब जो हैं इस टाइप के आपको जानने को मिलेंगे। तो ये 25 अंक का है, सबसे ज़्यादा अंक का यही सब्जेक्ट है या ये टॉपिक है, ये शीर्षक है। और इसको जो समय आप देंगे वो 45 आवर्स का होगा या 45 घंटे का समय आप इसको देंगे। इसके बाद है क्रय विक्रय तथा वितरण। तो इसमें आप सीखेंगे कि क्या क्रय विक्रय क्या होता है और वितरण कैसे किया जाता है सामान का उत्पादन के पश्चात। ये 20 अंक का होगा और इसको भी आप 45 घंटे का समय इसके अंदर दिया जाएगा। तो ये जो समय है कितने आप देंगे, इसी हिसाब से हम लोग भी जो आपको वीडियोस डालेंगे या वीडियोस के माध्यम से बताएंगे, वो भी लगभग इसी ही प्रणाली पे आधारित होगा। सबसे ज़्यादा जो हम भी इम्फेसिस या सबसे ज़्यादा जो महत्व देंगे वो सेवा क्षेत्र को देंगे और उसके पश्चात क्रय विक्रय तथा वितरण को देंगे। इसके पश्चात जो अगला शीर्षक आप पढ़ेंगे वो होगा उपभोक्ता जागरूकता। जैसे मैंने आपको पीछे बताया, उपभोक्ताओं के संबंध में इसमें बात की जाएगी। ऐसे कंज्यूमर आपके क्या राइट्स हैं या उपभोक्ता के रूप में आपके क्या अधिकार हैं, कैसे अगर आपको कोई परेशानी आती है तो कैसे उसका निवारण होगा, ये सब आप इसमें जानेंगे। ये 16 अंक का है, ये भी महत्वपूर्ण है और इसके अंदर आपको 35 घंटे का समय देना है अपना। इसके पश्चात है व्यापार में जीविकोपार्जन के अवसर। तो इसमें आप जान पाएंगे कि व्यापार अगर आप कोई करते हैं तो उसमें किस व्यापार में से आप किस प्रकार से अपनी जीविका को चला सकते हैं, कैसे आप स्वरोजगार भी आप कर सकते हैं और किस प्रकार से आप आपकी जीविका चला सकते हैं व्यापार के माध्यम से। ये 12 अंक का होगा और इसमें जो समय दिया गया है वो 25 घंटे का है। तो इसके पश्चात है प्रयोगात्मक या परियोजना प्रोजेक्ट कार्य। इसमें कोई अंक नहीं है लेकिन ये भी आपको करना है, इसका समय 30 घंटे का है। तो इस प्रकार से कुल 100 अंक आपका पेपर होगा
प्रश्न पत्र होगा और आपके पास जो पूरा इसको पढ़ने के लिए समय है 240 घंटे का है। जो फाइनल जो एग्ज़ाम होता है, जो परीक्षा होती है, वो वही 3 घंटे की होगी और उसको आपको करना होगा। तो इस प्रकार से हमने ये जाना आज के इस वीडियो में कि हम जो व्यवसाय अध्ययन है उस विषय के अंदर आप क्या क्या आगे पढ़ेंगे और कैसे आप उसको कर सकते हैं और किस किस तरीके से जो उसकी विषय संरचना है वो दी गई है। तो हम अब पढ़ना शुरू करेंगे। अब हम जब अगला वीडियो आपके पास लेके आएंगे तो उसमें आपको इसका जो पहला चैप्टर है, जो पहला अध्याय है, उसके संबंध में आपसे इस पे वार्ता की जाएगी और आपसे जो जो पहला अध्याय है वो व्यवसाय परिचय है। अगले वीडियो में हम उसके संबंध में बात करेंगे। तो धन्यवाद। तब तक के लिए आप लोग को अगर कुछ पूछना है या कुछ आप विषय संरचना के बारे में या जो ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था या जो परिचायक लेक्चर पाठ था, इसके संबंध में अगर कुछ आपको जिज्ञासा हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपनी टिप्पणियां दीजिए, आपको हम जवाब देंगे। धन्यवाद।